सब्सक्राइब करें सीजीपीएससी अड्डा चैनल को फॉर ऑल गवर्नमेंट जॉब्स रिलेटेड अपडेट्स और साइड में बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी अड्डा में। मेरा नाम अजीत कुमार दास है और दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आपको पता होगा संडे में मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट डाला था जिसमें मैंने आपसे कहा था कि आप जो है अपने प्रश्न मुझे पूछ सकते हैं और इनका रिप्लाई जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको करूंगा। तो दोस्तों थोड़ा वीडियो बनाने में डिले हो गया, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि मेरे घर में कुछ हेल्थ इश्यूज चल रहे थे, तो उस वजह से जो है मैं इस वीडियो को बना नहीं पा रहा था। तो देखिए अब जो है आगे आपको रेगुलर वीडियोज मिलती रहेंगी। तो आगे चलिए देख लेते हैं आपके प्रश्नों के क्या क्या उत्तर है। इस वीडियो को आगे हम कंटिन्यू करेंगे, तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिए, ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए दोस्तों, जो पहला प्रश्न है इसे हम देख लेते हैं। देखिए इसे पूछा है आशीष पंडा, संदेश बाग और अखिलेश ने पूछा इस प्रश्न को। देखिए इनका प्रश्न है कि मंडी निरीक्षक का जो एग्जाम है जो कि 29 अप्रैल को होने वाला है, क्या वो एग्जाम होगा या नहीं होगा। तो दोस्तों इसके बारे में बता देता हूं, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, जो कोरोना पेंडेमिक की वजह से जो सिचुएशन अभी बहुत ही खराब हो चुके हैं, आपको पता होगा छत्तीसगढ़ का हाल बहुत ज्यादा खराब है। इस वजह से सरकार जो है एग्जाम लेने का रिस्क नहीं लेगी और इसी की वजह से 90% चांसेस है पूरे कि देखिए यहाँ पे पेपर नहीं होंगे। और बाकी देखिए जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आता व्यापम के द्वारा कि एग्जाम पोस्टपोन हो रहा है या कुछ, तब तक जो है आप 29 अप्रैल को ही डेट मान के चलेगा। हालांकि ये कंफर्म है कि पेपर नहीं होगा, लेकिन फिर भी मैं बोल रहा हूँ कोई रिस्क मत लीजिए, कल के डेट में जो है कोई मामला गड़बड़ ना पड़ जाए। इसके लिए 29 अप्रैल को फिलहाल आप तब तक डेट मान के चलिए जब तक जो है व्यापम के द्वारा कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी नहीं किया जाता। और इसका अपडेट जो है अगर व्यापम जारी करता है तो हमारे चैनल में आपको सबसे पहले जो है इसका अपडेट मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, जो दूसरा प्रश्न है इसे देख लेते हैं। इसे पूछा है सुचिता शर्मा ने। देखिए इनका प्रश्न है कि असिस्टेंट ऑडिटर का जो एग्जाम होने वाला है, जिसका जो सर्कुलर काफी वायरल हुआ, इसका एग्जाम जो है कब तक होगा। तो देखिए इससे रिलेटेड सारी जानकारियां जो है मैंने लास्ट वीडियो में दे दी है। ऊपर आप देख रहे होंगे एक लिंक मिल रहा होगा, इस लिंक को आप क्लिक करिए और सारी जानकारियां जो है आपको काफी डिटेल्ड वे में मिल जाएंगी। तो वहां जाके जो है इसकी जानकारियां सारी देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, जो तीसरा प्रश्न है इसे हम देख लेते हैं। देखिए ये प्रश्न जो है पूछा है श्रीकांत नायक जी ने। इनका प्रश्न है आरआई का पोस्ट आने वाला है या नहीं, और यदि आता है तो ये कितने हैं। तो देखिए आरआई का पद जो है और पटवारी का पद मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको कि 100% आने वाले हैं। और अगर इनकी संख्या की बात करें तो देखिए आरआई के पद जो है ये 50 से 100 के बीच में आएंगे, जबकि अगर मैं पटवारी की बात करूँ 250 मिनिमम है और 250 प्लस भी हो सकते हैं। तो इस फिगर को आप ध्यान रखिएगा, इतने में ही पद आएंगे। चलिए दोस्तों, जो चौथा प्रश्न है इसे हम देख लेते हैं। देखिए ये प्रश्न जो है दिलेश्वर मेहर और मोनू श्रीवास्तव जी ने पूछा है। इनका प्रश्न है कि विधानसभा असिस्टेंट ग्रेड 3 का एग्जाम जो है कब तक हो सकता है। तो देखिए आप लोग को मैं बता दूं, जो विधानसभा के केस में जनरली देखा गया है सबसे पहले कि देखिए इनके पेपर में जो प्रोसीजर कंप्लीट करने में बहुत टाइम लग जाता है। पहली बात तो देखिए जब भी फॉर्म भराया जाता है उसके बाद एग्जाम शुरू होने में ही कई बार 1-2 साल लग जाते हैं। तो इस बार भी वो ट्रेंड देखने को मिला है। आपको पता होगा ये जो भर्ती है यानी कि इसका जो नोटिफिकेशन 2019 में आया था और आज लगभग 2 साल होने को है, इस पर कोई भी प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ी। तो देखिए अब जो है जो जानकारी इतने दिन से मिल रही थी कि मार्च अप्रैल में इसका जो स्टार्टिंग स्टेज का पेपर है यानी कि जो ऑनलाइन रिटन एग्जाम वो होना था, लेकिन अभी आप देख रहे हैं कोरोना पेंडेमिक के कारण सारे पेपर्स जो है डिलेड होने वाले हैं। तो इसे जो है इसे भी अभी जो है पेंडिंग में रख दिया गया है। लेकिन जब जो है सिचुएशन नॉर्मल होगी इसका एग्जाम जो है जरूर लिया जाएगा। और मैं पहले बता देता हूँ इसका ऑनलाइन एग्जाम फिलहाल लिया जाएगा। बाकी इसके प्रोसीजर को पूरा यानी कि भर्ती प्रक्रिया लास्ट जो स्टेज होता है यानी कि ज्वाइनिंग का, उसमें आपको समय लग सकता है। चलिए दोस्तों, जो पांचवा प्रश्न है इसे हम देख लेते हैं। इस प्रश्न को पूछा है मोनू श्रीवास्तव जी ने। देखिए यहाँ पे CGSI प्रक्रिया जो है कब तक शुरू हो सकती है, तो इसके बारे में बता देता हूँ। देखिए अगर गृह विभाग की बात करूँ मैं, तो गृह विभाग जो है अभी सबसे पहले जो है SI की भर्ती प्रक्रिया को ही आगे बढ़ाने वाला है। बहुत सारे साथी मुझसे पूछते हैं कि ये जो जेल प्रहरी का एग्जाम है और आरक्षक भर्ती है इस पर क्या होगा। तो देखिए ये सब अभी फिलहाल पेंडिंग में है। मैं ये नहीं बोलता कि इनकी वैकेंसी आएंगी नहीं, जरूर आएगी, लेकिन इन पे समय लगेगा, क्योंकि अभी गृह विभाग का पूरा फोकस SI भर्ती को आगे बढ़ाने का है। और जहां तक मैं बात करूं SI भर्ती प्रक्रिया कब तक शुरू होगी, तो मैं बता देता हूँ इस साल के एंडिंग में और अगले साल के स्टार्टिंग में अब देखने को मिलेगा आपको कि इसकी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी यानी कि फिजिकल की। बाकी ये बता देता हूँ कि इस पूरे प्रक्रिया को खत्म होने में आपको जो है इलेक्शन से पहले तक ये खत्म होगा, यानी कि 2023 के पहले तक। क्योंकि उसके पीछे क्या कारण है आप भली भांति समझते हैं कि इस भर्ती को लाया भी गया था एक कारण को पूर्ण करने के लिए। मैं यहाँ पे डायरेक्टली बोल तो नहीं सकता, लेकिन आप भली भांति समझते हैं। तो इसके लिए जो है इस भर्ती प्रक्रिया को जो है आगे जरूर बढ़ाया जाएगा, क्योंकि इस पर जो है सरकार के पास बार बार बात रखी जा रही है, यानी कि सरकार के नोटिस में है ये चीज कि बहुत सारे छात्र इससे जुड़े हुए हैं। तो इसको तो जरूर कंप्लीट करेगा, लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम के पहले, ताकि सबका भला हो सके। चलिए दोस्तों, अब जो है छठवां प्रश्न देख लेते हैं। देखिए इस प्रश्न को पूछा है शिवम पाल ने।
पीटी और आदित्य सिंह ने पूछा है इस प्रश्न को। इनका प्रश्न है कि एसीएफ एग्जाम जो है यानी कि सीजीपीएससी एसीएफ रेंजर एग्जाम यह कब तक हो सकता है। तो इसके बारे में सबसे पहले मैं बता दूं, आप सबको पता होगा कि ये पूरी भर्ती प्रक्रिया जो है विभागीय कागजी कार्रवाई में फंसी हुई है। तो आपको पता होगा कि सरकारी कामकाज में कितना समय लगता है, यहाँ पे डिले होता ही है इस प्रोसेस में, जबकि जब बात कागजी कार्रवाई में फंसती है सरकारी विभागों में, अगर चीजें देखिए पॉजिटिवली आगे बढ़ती है यानी कि जैसा हम चाहते हैं वैसा स्मूथली जल्दी चीजें आगे बढ़ती है, तो मोस्ट प्रोबेबली मान के चलिए आपका जो एग्जाम डेट है वो जून का लास्ट और जुलाई के स्टार्टिंग में होगा। इस बीच जो है आपके एग्जाम होने के चांसेस रहेंगे। इसके लिए अब आप तैयारी करते रहिए। और यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर कोरोना भी हो जाता है, अगर वो तब तक कंट्रोल में आ जाता है तो फिर जो है चांसेस और बढ़ जाते हैं। इसके लिए अब अपनी तैयारी जो है जून एंडिंग और जो जुलाई है इसके स्टार्टिंग हिसाब से करते रहिएगा। इसके बाद दोस्तों अगले जो 2 प्रश्न हैं ये वन विभाग से संबंधित है। मैं इन प्रश्नों के बारे में बता देता हूँ। पहले बता दूं, देखिए ये प्रश्न जो है आदित्य सिंह ने पूछा है और मिथिलेश साहू ने पूछा है। और इनके प्रश्न भी देखिए वन विकास निगम में जो पोस्ट आने वाले थे उनका क्या होगा। और इसके बाद जो है अगला प्रश्न है कि सीजी फॉरेस्ट गार्ड की वैकेंसी जो है इस साल होगी या नहीं। तो इस पर मैं बता दूं, ये दोनों वैकेंसीज जो है आप समझते हैं वन विभाग का है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, दोनों पोस्ट के लिए जो है वित्त विभाग की परमिशन भी मिल गई है, यानी कि कभी भी आ सकते हैं। लेकिन इस चीज में एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है कि वन विभाग जो है अभी पूरी तरह से फोकस उसका एसीएफ और फॉरेस्ट रेंजर एग्जाम में है, यानी कि उसको पहले आगे बढ़ाएगा और उसके बाद जो है अन्य भर्तियों की तरफ जो है रुख करेगा। और एक चीज आप देखे होंगे, कॉमन ट्रेंड है, एसीएफ रेंजर के एग्जाम जब होता है उसी के बाद जो है वन विकास निगम के एग्जाम जो है उनकी पूरी की जाती है, यानी कि उनकी नोटिफिकेशन जारी की जाती है व्यापक पे द्वारा और उनकी भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाता है। तो इसके लिए जो है वन विकास निगम का जो पेपर है उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। ये पेपर जो है आपका एसीएफ रेंजर एग्जाम के बाद ही होगा। और जहां तक बात होती है फॉरेस्ट गार्ड की, तो ये भर्ती भी जो है एसीएफ रेंजर एग्जाम के बाद ही होगी। लेकिन ये जरूर होगी, इस चीज को ध्यान रखिएगा, क्योंकि इनके लिए जो है सारे परमिशन मिल चुके हैं, सिर्फ नोटिफिकेशन जारी करने का देर है। दोस्तों मैं अपने कुछ सुझाव आपके पास रखना चाहता हूँ। देखिए अभी आप देख रहे होंगे कि कोरोना पेंडेमिक का समय चल रहा है और मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, मैं खुद जो है अभी इस सिचुएशन से निकला हुआ हूँ। इसके लिए मुझे लगा कि जितने भी स्टूडेंट्स मेरे चैनल को देखते हैं या वीडियोस को देखा करते हैं उनको जो है कुछ बातें मैं बता दूँ। देखिए आप सब जो है अपनी तैयारी बहुत ध्यानपूर्वक करिए और घर में रह के करिए, बाहर बिल्कुल मत निकलिए क्योंकि सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल है। मैं बिलासपुर में रहता हूँ और बिलासपुर के आसपास जो है कई बार मुझे काम पड़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट काम में ही निकलता हूँ। तो देखिए उस समय मैं देखता हूँ कि जो यहाँ पे स्टूडेंट्स पीएससी की तैयारी वगैरह करने आते हैं वो मुझे बाहर मोस्टली मिल जाते हैं और ग्रुप्स में मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि वो बुक्स लेने जाते हैं या कुछ काम से जाते हैं, पता नहीं शाम को उनका ऐसा माहौल रहता है कि वो ग्रुप्स में खड़े रहते हैं। तो देखिए आप यहाँ पढ़ने आए हैं, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आसपास जो है एग्जाम होने के बहुत चांसेस है। अगर आप किसी बीमारी में पढ़ते हैं जो कि अभी कॉमन है, तो इसके वजह से आपको इतना बड़ा खामियाजा उठाना पड़ेगा, अब इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। और मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, आप घर से बाहर है तो इसके लिए बहुत सावधानी पूर्वक रहिए। घूमना फिरना बाद में भी लगा रहेगा, लेकिन अगर हेल्थ खराब होता है तो आप इसके लिए बहुत पछताएंगे, इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से ये सब प्रश्न जो थे आपके, इनके उत्तर मैंने काफी डिटेल में देने की कोशिश की और मैं उम्मीद करूंगा कि वीडियो को पसंद भी आया होगा। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने साथियों को भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी हेल्प हो सके। थैंक यू सो मच।